अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी अभिषेक मिश्रा जी, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। सॉरी, डॉक्टर लगाना रह गया। हाँ, बताइए, मेरा भी भेजा भाई कर रही हैं आप हैं? और जो ये चलेगा। वो कहते ना डॉक्टर ना लगाए तो नाराज हो जाएंगे, तो मैंने कहा डॉक्टर लगाना रह गया था। नहीं, मेरा कोई और लगाते हैं तो मैं नाराज हो जाता हूँ। और डॉक्टर साहब के और मेरे हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और देखा भी करें प्लीज आप लोग सब। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब क्वाड के बारे में। मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका। आप कैसे देखते हैं उनके इस विजिट को? और जो वो जा रहे हैं शिरकत के लिए, से ये अलग बात है कि पहले से ही उनके अगेंस्ट हमेशा की तरह जो है वो कुछ ना कुछ कंपेन जो वहां पर स्टार्ट हुई हुई है। नहीं, वो तो ठीक है। वो एक वहां पे ना वो एक लोकल लॉ है, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट या समथिंग करके टॉर्चुअस लाइबिलिटी का लॉ है। तो उसके अगेंस्ट में इस तरीके के वो जब भी आप जाएंगे एक मुकदमा फाइल कर देंगे और वो एक समन इशू कर देते हैं। ये बड़ा रिचुअल है, कई बार हो चुका है ऐसे समन। तो दीज आर नॉट समथिंग टू बी टेकन सीरियसली। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक हेड ऑफ द स्टेट है, उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इट्स जस्ट अ गिमिक। उसको मीडिया में लाया ही इसलिए गया टू जस्ट टू स्कोर द ब्राउनी पॉइंट। जहां तक बात है क्वाड, अब इसका असर देखिए आरजू जी कि कल चाइना ने आपको ऑफर दिया कि ज्वाइंट टेररिज्म करिए और ज्वाइंट सिक्योरिटी कंपनी बनाइए, मिलकर लड़ेंगे टेररिज्म से। हालांकि ये अगर आपने कर दिया तो जब चाइनीज अपनी सिक्योरिटी खुद से करवाएंगे, क्योंकि आप तो कर नहीं पा रहे, तो अपने वो सिक्योरिटी फोर्सेस लाएंगे, तो वो आपका एक कोई आदमी रख देंगे और वो आपका आदमी के पीछे सारी फौजें अपनी गुजर देंगे उस सिक्योरिटी कंपनी में, और उनका पूरा वहां पे सिस्टम रूल करेगा। वो बड़ा अच्छा आइडिया उन्होंने किया टेक ओवर का। क्योंकि भैया अगर पाकिस्तानी सेव ही कर रहे होते तो फिर तो ये इसकी जरूरत ही नहीं होती। वो कहते हैं कि भाई और पाकिस्तानियों को रिक्रूट करो और पाकिस्तानी सोल्जर बनाओ, हम पैसा देंगे उसका, वो क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तानी पे आपको। आप समझ रहे हैं ना कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए सीपेक में पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट नहीं करो, आप करो कि ज्वाइंट बनाओ। इट्स अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग कि साला आप तुम पे भरोसा ही नहीं करते। एनीवेज, ये क्वाड का डर है और क्वाड को हम मिलिटराइज नहीं कर। सो क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और भी लोगों से मिलेंगे वहां पे, यूनाइटेड नेशन का वो भी संबोधन करेंगे। और तो क्वाड की आप रिलेवेंस इससे समझ लीजिए कि जो इजराइल कर रहा है अभी वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, आपने देखा लेबनान में क्या हुआ। वो जिस टेक्नोलॉजी को वो अचीव कर चुके हैं भाई, उससे तो हमारे आपका, मैं 2 दिन से मोबाइल नहीं छू रहा हूँ कि क्या पता चला मेरे में ही कुछ, कभी मैं फोन उठाऊं इधर से कोई अननोन नंबर आए, हेलो, उसका मोटो हो जाए मेरा। तो पॉइंट ये है कि ये भाई पता नहीं, मोबाइल पे भरोसा नहीं हो रहा है। मैं तो कॉल बैक भी नहीं कर रहा हूँ किसी को, आप समझ नहीं है। तो पेजर पे तो मेरा भरोसा ही उड़ गया। तो पॉइंट आपसे मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वाड की मीटिंग हो रही है, अमेरिकन आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। आप देखिए, ट्रंप साहब जो है ना इंडिया को गिरा रहे थे। उन्होंने कहा यार इंडिया सबसे बड़ा अब्यूजर है, हमारे टैरिफ रेट का हम पे हाई टैरिफ लगाता है, अपने गुड्स को लो टैरिफ पे बेचता है। और उन्होंने कहा कि और उनका लीडर मोदी, हाँ मोदी इज अ गुड मैन। तुरंत उस बंदे ने सोमरसॉल्ट कर दिया, मोदी बड़ा अच्छा आदमी है, मोदी मेरा दोस्त है, मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ, ही इज अ फैंटास्टिक मैन, ही इज नॉट अ बैकवर्ड मैन, बड़ा श्रूड है ये अपने अपने जगह पे। सो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के तेज से तो ट्रंप साहब भी बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वाड की मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर रही है। इस क्वाड की रिलेवेंस इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री मोदी क्वाड को यह भी बताएंगे कि यूक्रेन और रशिया का जो मूविंग फॉरवर्ड है, पीस जो उनका प्रोजेक्ट है, वो कैसे वो होगा, फ्रुक्टिफाई होगा। और अगर प्रधानमंत्री मोदी इसको फ्रुक्टिफाई कर लेते हैं तो क्वाड की रिलेवेंस बहुत बढ़ जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी की रिलेवेंस बढ़ जाएगी। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ये कहेंगे कि अगर आप इंडिया को पीस, वर्ल्ड पीस का पार्ट बनाना चाहते हो तो उसकी जो उसके जो इंस्ट्रूमेंटालिटीज होंगी, उसकी जो साधन होंगे, वो हथियार नहीं होंगे कि आप कंट्रीज को हथियार दे दो, रिजीम चेंज करो, ये नहीं होगा। डिसआर्मामेंट इज अ नीड ऑफ द आवर। वो कम करे, भरोसा करे, हालांकि मुश्किल होगा। अब लोग कहेंगे कि इंडिया खुद ही कर रहा है, तो हमारे बगल में चाइना है, वो वहां बैठे जब चाहते हैं गलवान में घुस आते हैं। सो बॉटम लाइन क्या यही है कि क्वाड की मीटिंग इज अ वेरी एसेंशियल थिंग। रशिया डिस्कस होगा, उसके बाद साउथ चाइना सी डिस्कस होगा। आपका ये भी अब सीपेक पे, आपने बताइए, चाइनीज हमारे इलाके में जाकर के सीपेक बना रहे, तो ये सब चीजें डिस्प्यू वो होंगी। अब ये तो अमेरिकन का भी है कि मगर अगर अभिषेक जी, जब भी मोदी जी जाते हैं अमेरिका, एक ना एक ग्रुप ऐसा जरूर होता है जो उनके अगेंस्ट बात कर रहा होता है, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा होता है।
और लास्ट टाइम भी हमने देखा था जहां जिस हॉल में उनका इवेंट था उसके बाहर लोग खड़े हुए थे और उनके गेस्ट जो थे वो लगे हुए थे नारे लगाने में। इस बार भी हमने इसी किस्म की कुछ चीजें सुनी है कि होने जा रही हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है बाबा। आरजू जी, मुझे आपको डिमोरलाइज करना है। मैंने क्या किया, 10 आईडी बनाई, नीचे लिख दिया आरजू जी बेकार पत्रकार हैं, आरजू जी को पत्रकारिता नहीं आती, आरजू जी को, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है दिनों दिन रातों दिन चौगनी तरक्की कर रही है, और ईश्वर करे और करे आपको और सब्सक्राइबर हो, मतलब आपके व्यूज को लोग सुन रहे हैं। मैंने देखा है, मेरे खुद के कई ऐसे मित्र हैं, एक बेचारा मुझे लुधियाना से उसने कांटेक्ट किया था, उसके करीबन करीबन 2 लाख सब्सक्राइबर थे बच्चे के। व्यूअरशिप आती थी 10, 20, 15, 20, 50। तो 1.5 लाख अगर आपके सब्सक्रिप्शन है बट यू नॉट एबल टू गार्नर व्यूअरशिप, तो आपको लोग सुन रहे हैं, ये आपके अपने लोग हैं 25-30 हजार। ये आरजू जी की आर्मी है जो आपको सुनना चाहती है, जो आपको समझना चाहती है। तो इसलिए उसके लिखने से क्या आपके वो बने, तो ये वही है, जब भी जाएंगे आप डेमोक्रेसी में तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो आपके ख्याल से मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो इसीलिए मोदी जी के पीछे भी सब पड़े, लेकिन जो अपोजिशन है कहीं ना कहीं अपोजिशन भी कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट दे रही है। राहुल गांधी जी जो लास्ट टाइम गए थे अमेरिका, वो भी भारत और भारत के कई ऐसे जो लॉज हैं उसके खिलाफ बोलकर आए थे, जिसमें सिख कम्युनिटी भी बड़ी नाराज हुई थी। राहुल गांधी जी, उनको, राहुल गांधी जी को इंडिया में आई डोंट थिंक कि लोग उतना सीरियस लेते हैं। वो जो कह रहे हैं उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अब आपको बोलने से तो कोई नहीं रोक सकता ना, यही ब्यूटी है डेमोक्रेसी की, और मैं उसका इज्जत करता हूँ। मैं पर्सनली, मेरी राहुल गांधी जी से कोई वो एनिमोसिटी नहीं है, मैं उनका तो बड़ा सम्मान भी करता हूँ। उनकी आइडियोलॉजी और हमारे आइडियोलॉजी में अंतर है। वो जो इंडिया को देखते हैं जैसे समझते हैं, मैं इंडिया को वैसे नहीं देखता और वैसे नहीं समझता। तो ये आई हैव नथिंग टू से अगेंस्ट दैट। वो अगर करना चाहते इंडिया के अगेंस्ट में प्रोपोगेंडा करना चाहते, वो बताना चाहते कि इंडिया में, आपको मैं एक अभी दिखा दूं, अभी एक यहाँ के जूइश जो एम्बेसडर है इसराइल के, उन्होंने कहा भाई इंडिया ने हमें वो काम दिया जो हमारे साथ किसी ने नहीं किया। हमने, इंडिया ने हमें सारी दुनिया ने प्रोसिक्यूट किया, पर हमें इंडिया ने कभी प्रोसिक्यूट नहीं किया। तो पॉइंट ये कि इंडिया को लोग जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो किसी और नजरिए से देख रही हैं, राहुल गांधी जी किसी और नजरिए से देख रहे हैं, उनका जो एक काउकस है वो किसी और नजरिए से देख रहा है। राहुल गांधी जी किसके साथ देखे जा रहे हैं? राहुल गांधी जी देखे जा रहे हैं इल्हान उमर के साथ। अब आपको कुछ कहना बाकी है? अगर आप इंडियन है, मैं पाकिस्तानी हूं, या मैं पाकिस्तानी हूं और आप इंडियन है, तो इल्हान उमर तो जो भी पाकिस्तानी है उसका दोस्त है, और जो भी इंडियन है वो उसकी दुश्मन है। तो अगर आप इल्हान उमर के साथ बैठ चुके हैं, फोटो आपने पब्लिक में आने दी, ये कोई लीक नहीं हुआ है कि बड़ी सीक्रेटिव मीटिंग थी और इसको लीक कर दिया किसी ने, गद्दारी कर, ना, इसको छोड़ा गया है मार्केट में। तो इंडिया में मगर सर यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो और जिसे कहना चाहिए कैमरा के सामने हो या कैमरा के बगैर भी पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहते हैं भारत से, लेकिन पाकिस्तान में उनकी दोस्तियां हैं, पाकिस्तानियों से उनकी दोस्ती है। ये दो अलग अलग चीजें नहीं आप समझते के हैं। किसी से दोस्ती होना और किसी कंट्री की पॉलिसी से अगेंस्ट जाना, वो तो दो अलग बातें हैं। लोग किसी के दोस्त हो सकते हैं लेकिन पॉलिसीज के साथ एग्री नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ कि लोग दोस्त हो सकते हैं भाई, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारे यहाँ इसी को कहते हैं कि हमारे बीच में नैतिकता की लड़ाई है। हमारे बीच जो जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं है। तो ये अलग अलग आइडियोलॉजीज को, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं समाज में आज तक आइडियोलॉजी ऐसी पैदा कर पाया है जिसका एक आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया रूल करे। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी हो, बहुत खराब हो, मगर 100% उसका सब्सक्राइबर दुनिया में नहीं मिलेगा। आप उसको जैसे ही फैलाने जाएंगे उसके अगेंस्ट में लोग उठ खड़े। हमारे यहाँ जब वेद आया, वेद के अगेंस्ट में ऋषि मुनि खड़े हो गए, फिर समय समय पे खड़े हुए, कभी चरवाक खड़े हो गए, कभी बुद्धिज्म आ गया, कभी कुछ और आ गया। लोगों ने अंदर की कमियों को दिखाया, मगर कमियों को एक्सेप्ट करना ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये सतत चल रही है जर्नी। तो पॉइंट ये कि बिल्कुल आप पाकिस्तानी हैं, आपको एक दृष्टिकोण है आपका, और मैं एक इंडियन हूं, मेरा एक दृष्टिकोण है भारतीय होने के नाते। पर मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं, मैं आपको अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं और कोई ढकी छिपी बात नहीं है इसमें।
बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर अमेरिका की अगर हम बात करें, और अमेरिका में अभी इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, डोनाल्ड ट्रंप आते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? आपको लगता है कि नहीं, दूसरी पार्टी ज्यादा स्ट्रांग जा रही है? जब से इंडिया में ये एग्जिट पोल गलत हुए हैं ना, मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया। वो इन्होंने बोल दिया था मोदी जी के 350 370, हम लोग भी जो है सो गए थे आराम से कि भैया चलो सवेरे उठेंगे 1:30 बजे और 370 पे खोलेंगे, तो देखे बीजेपी 240 पे हाँफ रही है। तो इसलिए ये तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया, वरना लोगों ने यही वीडियो लगा के और नीचे गालियां देनी है। और मुझे तो ये भी लग रहा है मोटू हलवाई को देखो क्या बोल रहा था। आप समझ रही है, मुझे उस गाली से नहीं, मुझे मोटू हलवाई से प्रॉब्लम हो गई है यार। तो पॉइंट ये है कि अब मैं बोल दूं अभी कि ट्रम्प आ रहे हैं, और अगर आगे, हालांकि ये देखिए, इनफैक्ट वेरी गुड क्वेश्चन। फ्रांस में जो उनका, चूंकि उनका जो इलेक्शन का वो है कि आपको ना कोई पार्टी जो जीत डिक्लेयर करेगी उसको मिनिमम 51% वोट चाहिए। अब उन्होंने, उनका जो रन ऑफ हुआ, उस रन ऑफ के पहले तक में मैरी लापेन और जो उनके और भी जो पार्टीज थे वो जीत रहे थे। इट वाज श्योर कि जो रन ऑफ का इलेक्शन होगा उसमें मरी लापेन और जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं वो जीत करके आएंगी। बट ओवरनाइट पता नहीं क्या हुआ, लेफ्टिस्ट जीत गया। उसी तरीके से आप देखें, हैट विल्डर जो है उनको गवर्नमेंट नहीं बनाने दी लोगों ने नीदरलैंड में। तो पॉइंट ये कि इट्स वन थिंग टू से कि ट्रंप इज पॉपुलर, बट इट्स एन ऑल टुगेदर अनदर थिंग टू से कि उस दिन बैलेट बॉक्स पे क्या होगा। मैं तो सोच नहीं सकता था कि बीजेपी 240 पर हाफ जाएगी भाई। डर लगता था, टू बी ऑनेस्ट। मैं श्योर नहीं था कि मेजोरिटी 300-350 मार्क्स आएंगे, मुझे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। मुझे उसमें भरोसा नहीं था, मगर मुझे 270 पे डाउट नहीं होता था। ये 240 आप सोचिए कहीं 220 पे रुक गए होते तो भी आप राहुल गांधी जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते डर के मारे। समझ रही हैं आप? तो पॉइंट ये है कि खैर ऐसा नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ तब से हूं जब से कोई उनके साथ, मतलब बहुत कम लोग होते थे, तब से मैं प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन बात यही है कि ट्रम्प इज साउंडिंग मोर, या उनका जो चर्चा है वो ज्यादा है जन डेमोक्रेट्स, और डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट में एक हद तक गुस्सा भी है। बट जितने भी सेलिब्रिटी हैं सबने उन्हीं को एंडोर्स किया है। उनको लोग पहले से जानते हैं, शायद एक रीजन ये भी हो सकता है, पहले भी वो प्रेसिडेंट रहे हैं। मेरा मतलब है कमला हैरिस को, मोस्ट ऑफ द जो वो है सेलिब्रिटीज। नहीं, आप ट्रम्प की बात कर रहे थे ना कि ट्रम्प का चर्चा ज्यादा है, तो मैंने कहा डोनाल्ड ट्रम्प पहले भी प्रेसिडेंट रहे, तो शायद उनको लोग पहले से भी जानते हैं, इस वजह से उनका ज्यादा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कम ही जिक्र होता है कमला हैरिस का, या जो भी कह लीजिए, दूसरी जो भी कैंडिडेट है उनका जिक्र कम होता है। देखिए, मैं वही कहूंगा आपसे कि एक तो ये भी है आजकल ना, एक नेट न्यूट्रलिटी करके कॉन्सेप्ट हुआ करता था। ये जो वेबसाइट्स है, जैसे अब यूट्यूब है, अगर उसको आपके चैनल की काउंटिंग या चैनल का व्यूअरशिप कम करना है, उनके पास एल्गोरिदम मौजूद है, वो आपका चैनल ही नहीं सर्च में आने देंगे। ठीक है ना? तो आप कितना भी चिल्ला लें, बहुत अच्छी बातें कर ले, पर आपका चैनल ही नहीं आ रहा है। अब जैसे मैं हूँ, पिछले 2 साल से मेहनत किए जा रहा हूँ, 2.5 साल 3 साल से 1000-2000 क्या कहते हैं सब्सक्राइबर लेके बैठा हुआ हूँ। तो ये इशू है वैसे आजकल के लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे, ये इशू तो है। आपके यहाँ के इलेक्शन से पहले का चल रहा है सिलसिला। वही तो मैं कह रहा हूँ, दुनिया इतनी फेयर नहीं है ना, आप समझ रही हैं। तो हो सकता है कि ट्रम्प साहब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सर्च इंजन में वो ट्रम्प साहब ज्यादा दिख रहे हैं। अब बात यह कि सोशल मीडिया की लड़ाई और जमीनी लड़ाई में बड़ा अंतर है भाई। मगर तो सर उनके ऊपर 2 बार फायरिंग भी हो चुकी है, मतलब एक बार तो डायरेक्ट उनके ऊपर हुई थी और दूसरी बार आसपास में हुई थी। ये मैंने महसूस किया है, जो लेफ्टिस्ट है ये करते हैं, ये जब आपसे आर्गुमेंट्स में नहीं जीतते तो इस तरीके के हिंसा को बहुत प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ भी आता था कि मोदी मर जाएगा, मोदी मर जाए, मोदी ऐसा हो जाए। बेचारे मोदी जी ने क्या क्या नहीं सुना है। तो बॉटम लाइन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इतनी जब प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली हो रही थी ना बिहार में, पटना में, बम फटे थे, उसमें बम फटे थे उनकी मीटिंग में। मगर वो तो मोदी जी की कामनेस थी कि वो हैंडल कर गए सिचुएशन को। तो ये हमारे यहाँ भी हुआ था, जो आज ट्रम्प साहब की हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं हुए हैं? वो जो लड़की थी वो जहां करके, इशरत जहां, उसको भेजा गया था प्रधानमंत्री मोदी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। वो तो गुजरात पुलिस ने मार दिया, और हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने प्रूव करने की कोशिश की कि गुजरात पुलिस ने इनोसेंट को मार दिया। एक तो ये दिक्कत हम फेस करने पिछले 50 साल से कम्युनिस्टों के हाथ में। इन्होंने नैरेटिव को ही उल्टा कर दिया। इन्होंने हिंदुओं को ये दिखा दिया हिंदू टेररिस्ट है,
हिंदू जो है एक वो कौम है, क्या नाम है, आतंकवादी कौम है, और मुस्लिम्स को इन्होंने दिखा दिया यहाँ पे कि ये बेचारे प्रोसिक्यूटेड है। ये कम्युनिस्ट ही कर सकता है भाई। तो अब हम लड़ रहे हैं सच्चाई से, क्या कर सकते हैं, हम तो सबको अपना मानते लेकिन सर मगर सर आपके बिल्कुल, लेकिन सर अगर आपकी गवर्नमेंट हो या आपके लोग हो इंडिया के, आपके ख्याल से उनका झुकाव किस तरफ है? ट्रम्प साहब की तरफ है या कमला हैरिस की तरफ है? ट्रम्प साहब के साथ जो 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 पैट्रियटिक लोग हैं वो ट्रम्प को पसंद करते हैं। उसका रीजन आपको पता है ना, ट्रम्प का मैं साफ साफ बिना लाग लपेट के बोलूं, बिकॉज ऑफ हिज एंटी इस्लाम, वो उसको उनको पसंद करते हैं। तो सर वैसे नहीं, उन्होंने तो खैर बॉर्डर्स की भी बात की है, उसमें किसी रिलीजन का नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि बॉर्डर क्लोज कर देंगे, जो कोई भी मतलब आ जाता है, जो कि जो बाइडेन के टाइम पे उन्होंने किया है कि सब लोग आ सकते हैं, तो इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा उन्होंने ले लिए, तो वो उसको बॉर्डर को क्लोज करने के लिए कह रहे हैं। और उसमें हमने नहीं बॉर्डर क्लोज करे अफगानिस्तान के साथ, क्यों नहीं हम आने देते? जाहिर है कि आप नहीं संभाल सकते। नहीं, लेकिन आपका नहीं 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 नहीं, आप अपने साथ अमेरिका को नहीं कंपेयर कर सकती। टेक्सास अमेरिका का लैंड है, वो वहां के लोकल लोगों का लैंड है। न्यू मैक्सिको में, मैक्सिको एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, न्यू मैक्सिको स्टेट ऑफ अमेरिका इज नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान आपकी सदियां रही हैं वहां पे पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान आपकी, जैसे आप इलाहाबादी हैं, आपके खून में इलाहाबाद की मिट्टी है भाई, उसी तरीके से जो पंजाब का पंजाबी है, जो रावलपिंडी में रह रहा है, जो वहां पे सदियों से रहा है, वो अमेरिका से तुलना नहीं की जा सकती पाकिस्तान की। अमेरिका इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेशन। तो जब आप ये गए थे गोरे वहां पे, वो वीजा लेके गए थे। तो पॉइंट ये है कि अब उनकी, मैं आई कैन अंडरस्टैंड दी वाइट्स आर्ग्यूमेंट, और वो वैलिड भी है कि भाई अब आप क्रिमिनल्स आ रहे हो या क्या आ रहे हो, हमें पता नहीं चल रहा, तो हम उसको रेगुलेट करना चाहते हैं। आई हैव अ सिंपैथी फॉर देम, आई हैव अ सिंपैथी फॉर देम, बट आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत को अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकती। अमेरिका इज एन ऑक्यूपेशन इन द फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ वेस्ट ऑफ अ लैंड व्हिच डजंट बिलोंग टू अमेरिका। वो वहां के जो अपाचेज हैं, इनुइट्स या जितने भी जो और ट्राइब्स हैं, उनका है वो लैंड। उस पे वो उनसे उन्होंने छीना है गलत तरीके से। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये 15वीं-16वीं शताब्दी की बात है, मुश्किल से 300-400 साल पहले। तो आई डोंट थिंक दैट्स वी आर कंपेयरिंग एप्पल एंड पाइनएप्पल। तो इसलिए जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि कोई भी किसी कंट्री में अगर आ जाएगा, बॉर्डर ओपन होंगे या बहुत आसानी होगी आने में, तो डेफिनेटली जो मेन कंट्री है वो तो सरवाइव करेगी ना, उसको तो प्रॉब्लम आएगी। ये मैं कह ऐसा रही नहीं है थी। कि बॉर्डरलेस सोसाइटी नहीं है, यूरोप में है, वहां तो कोई इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। तो सर कोई आता जाता भी नहीं ना, उनकी आबादी भी इतनी नहीं, हमारी तो देखे ना पॉपुलेशन का क्या हाल है। जेनेवा में फ्रांस के लोग आते थे और मजदूरी करके चले जाते थे, जेनेवा जो स्विस थे बड़े चलते थे। सिविलाइज कंट्रीज हैं हमारे यहाँ, हम कौन सी सिविलाइज कंट्री है? कौन हम कह तो दिया आते ही क्राइम भी शुरू हो जाता है, मार काट भी शुरू हो जाती है किसने हमारी। आपको कह दिया यूरोपियन सिविलाइज ने? यही तो वो परसेप्शन में जीत गए हमारे आपसे, हमसे और आपसे ज्यादा उनके यहाँ चीजें होती, उनकी न्यूज़ें बाहर नहीं आती। कहाँ है आप? कोई सिविलाइज नहीं है। सबसे ज्यादा सिविलाइज भारतीय है, फिर पाकिस्तानी है, और उसके बाद बाकी देखा जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल सर मोदी जी जा रहे हैं और उनके विजिट पे बड़ी नजरें। कई लोग तो खैर ये भी कह रहे थे कि वो नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन कुछ इंडियंस ने मुझे ये भी कहा कि मोदी जी नहीं जाएंगे। लेकिन अब तो खैर ये कंफर्म हो गया है कि वो अमेरिका जा रहे हैं, और डेफिनेटली इस समिट के ऊपर हमारी नजर रहेगी, और हम आपसे भी कांटेक्ट में रहेंगे कि इन चीजों के ऊपर बात करते रहें। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।